नमस्कार दोस्तों। अब एक ताज़ा खबर आया है कि यूएस और ईरान के बीच में जो जंग हुआ है, जिसके अंदर वहाँ पर किसी को मार गिराया गया है, जिसकी वजह से उस वार की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। यानी कि एक खुशखबरी ये है कि जब कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, ऑल टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ेंगे, तो महंगाई और बढ़ने के आसार हैं। तो महंगाई बढ़ेगी तभी देश तरक्की करेगा। शायद आप बेहतर समझते हैं करेगा या नहीं करेगा। तो महंगाई तो रफ्तार बढ़ने के कगार पे है। तब देश की जनता को तय करना है कि महंगाई को बढ़ते रहना चाहिए या उसको उस पर ब्रेक लगनी चाहिए या कम होनी चाहिए, वो आप देख लीजिए। और ये तभी हो सकता है कि आप जिन लोगों को वोट डालते हैं कि उनकी मंशा क्या है महंगाई के प्रति, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, आप हो, बीएसपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका रुख क्या है महंगाई को लेकर। इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा और जनता को ऐसी जगह वोट देना पड़ेगा, ऐसे लोगों को वोट देना पड़ेगा जो महंगाई को ब्रेक लगाने की बात कहें या करके दिखाएं। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ऑलरेडी रूलिंग में हैं, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, वो ऑलरेडी रूलिंग में है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या सीएम हो या पीएम हो, व्हाटएवर इट इज, दे आर ऑलरेडी इन द पावर। सो अगर ये महंगाई को ब्रेक नहीं लगा पाते हैं या कम नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले बार इनको वोट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो मैं नहीं जानता। ये आप बेहतर समझते हैं कि जो लोग ऑलरेडी सरकार में रहकर भी अगर वो ब्रेक ना लगा पाए तो क्या करना चाहिए। अब जनता को तय करना है कि किन को वोट देना चाहिए, हैं। तो अब मेरी अगर राय पूछेंगे तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, पुराने लोगों को वोट दोगे तो वही होगा जो पुराने समय से होते आ रहा है। पिछले 70 साल से महंगाई बढ़ते आ रही है, तो पुराने लीडर जितने भी लोग, अच्छा किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, इंडिपेंडेंट हो या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम जो भी हो, पुराने लोगों को अगर वोट दोगे तो पुरानी जो चीज़ें हो रही हैं वही होती आएंगी। महंगाई बढ़ती आ रही है, बढ़ते रहेगी। गरीबी बढ़ती आ रही है, बढ़ते रहेगी। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब पुरानी जो भी समस्याएं हैं, जीडीपी गिर रही है, गिरते रहेगी। करेंसी गिर रही है, गिरते रहेगी। हैं, इकोनॉमी सेल्स गिर रही है, गिरते रहेगी। नए लोगों को वोट दोगे तो शायद कुछ हो जाए। अब सवाल आता है कि कौन से लोगों को वोट दें, किस पार्टी को वोट दें, तो वो आप लोगों को चुनना है। आप अपने एरिया में देखिए सबसे बेहतर लीडर कौन है, जो पुराने खिलाड़ी ना हो कम से कम। क्योंकि पुराने खिलाड़ियों को दोगे तो वही होगा, कुछ नया करोगे तो कुछ नया होगा। ऐसा एक बड़े बड़े लोगों ने कहा है, कुछ नया करोगे तो कुछ नया होगा। तो आप ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसको चुनना है, कैसे लोगों को चुनना है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मेरी राय तो ये है कि कम से कम महंगाई तो नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर हर व्यक्ति को परेशानी होगी। अब तो बड़े लोगों को भी परेशानियां होने लग गई हैं, उनके कर्जे, उनके भी लोन बढ़ रहे हैं, उनके कर्जे क्लियर करने के लिए वो बम मार रहे हैं सरकार के साथ, और सरकार गेम खेल रही है उनके कर्जे माफ़ करने के चक्कर में। कुछ लोगों को कर पा रही है, कुछ लोगों को नहीं कर पा रही है। कुछ लोग डर के भाग जा रहे हैं, जैसे नीरव मोदी कौन और विजय मल्ल्या वगैरह वगैरह, कुछ लोग तो ऐसे डर के भाग जा रहे हैं कि क्लियर नहीं कर पाएंगे, व्हाटएवर इट जो भी हो, तो डर के भाग जा रहे हैं। तो कहना मतलब छोटे लोगों को तो वैसे ही परेशानी हो रही, तो बड़े लोगों को, तो जब बड़े लोगों को परेशानी तो छोटे लोगों को क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि महंगाई को रोक लगाने वाले लोग जो दावा कर रहे हैं या गारंटी दे रहे हैं, आप उन लोगों का सपोर्ट कीजिए, वो भी नए लोगों का, पुराने लोगों का नहीं। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी रूलिंग में है और उसके बावजूद भी कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्या गारंटी कि जो 70 सालों से वो लोग कम नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे यार। तो कम से कम नए लोगों को मौका दोगे तो शायद वो कुछ कर पाए। तो ऐसे लोगों को साथ दीजिए जो ये दावा करें कि हम महंगाई को ब्रेक लगाएंगे या महंगाई को कम करेंगे। ऐसे जो कमिटमेंट्स करें, ऐसे लोगों को आप साथ दें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आने वाले और भी कई इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, अपनी राय हम रखेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर हमको पूछिए, हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और उसको देखते हुए उसके हिसाब से हम आपको काफ़ी सारे उसके बारे में जानकारी देंगे। अपनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।